कलयुग के एंड पे भी हर आत्मा चाहे एक क्षण के लिए भी अपनी पवित्रता को बीच बीच में महसूस करती है, लेकिन वो हर आत्मा क्यों अनुभव कर सकती है? क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनली पवित्र है। आपकी सोच ही आपका जीवन तय करती है। दोस्तों, ये हम नहीं बल्कि ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी का कहना है, जो इस वक्त दुनिया भर के करोड़ों लोगों को जीवन का वो ज्ञान दे रही हैं जिसके अधूरेपन के कारण आज पृथ्वी में कलयुग चल रहा है। आपको सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी की बातें अगर आपने एक बार ध्यान लगाकर सुन ली तो आप भी इनके मुरीद हो जाएंगे। ये बहुत ही निर्मल स्वभाव के साथ अपनी बात कहती हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे बाबा साधु संत मौजूद हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी उन सभी से अलग हैं। और आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं, जिनके जीवन की असली सच्चाई जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आध्यात्मिक संस्था प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़ी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी का असली नाम शिवानी वर्मा है, लेकिन लोग इन्हें शिवानी दीदी के नाम से भी जानते हैं। जहां ज्यादातर लोग टीवी कार्यक्रम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के जरिए इन्हें जानते हैं। सिस्टर शिवानी का जन्म 31 मई 1971 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। सिस्टर शिवानी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थीं। वो हमेशा अपनी क्लास की टॉपर रहा करती थीं। स्कूल और कॉलेज के दिनों में सिस्टर शिवानी की रुचि आध्यात्म की तरफ बिल्कुल नहीं थी। उन्हें ये सारी चीजें बेमतलब लगती थीं, लेकिन इनका परिवार ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्थान से जुड़ा हुआ था। परंतु सिस्टर शिवानी दीदी को आध्यात्म की तरफ बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। साल 1994 में सिस्टर शिवानी ने पुणे विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद इन्होंने भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लेक्चरर के रूप में भी काम किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पूरी तरह से समर्पित होने से पहले सिस्टर शिवानी की शादी हो चुकी थी। सिस्टर शिवानी दीदी के पति का नाम विशाल वर्मा है, जहां पति के साथ ही उन्होंने अपना बिजनेस खोला था, जिसे अब इनके पति संभाल रहे हैं। इनका मानना था कि आध्यात्म सामान्य जीवन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। कुछ लोग इसे अलग जीवन के तौर पर देखते हैं और इसीलिए वो आध्यात्म से जुड़ नहीं पाते। अगर इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में की जाने वाली चीजों पर ध्यान दे, फिर चाहे वो परिवार चलाना हो या फिर ऑफिस का काम करना हो, उन सभी को करने के दौरान वो अपने मन को शांत करके, बुरी भावनाओं को किनारे करके सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे भविष्य के बारे में सोचें और वर्तमान को बेहतर बनाता चला जाए, तो इंसान अपने आप ही आध्यात्म से जुड़ जाता है। सिस्टर शिवानी का कहना है कि आज के समय में आध्यात्म की जरूरत हर इंसान को है, लेकिन इस कलयुग के जमाने में लोग इसे भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्रतिदिन चिंता, डर और नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। हम चाहकर भी अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है हमारी सोच। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन ले आए तो हम अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे तो लोगों के जीवन में जब कोई बुरी घटना घटती है तो वो अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर आध्यात्म की तरफ जाते हैं, लेकिन सिस्टर शिवानी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इनके माता पिता इस संस्था से जुड़े हुए थे, जिन्होंने सिस्टर शिवानी को भी ब्रह्मा कुमारी की संस्था में जाकर लेक्चर अटेंड करने को कहा। शुरू में तो उन्होंने अपने परिवार वालों को साफ मना कर दिया। इनका कहना था कि मेरा जीवन बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर मैं क्यों किसी के कहने पर अपने वर्तमान जीवन में बदलाव करूं? मुझे इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय के साथ सिस्टर शिवानी को अपनी माता के जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। जैसे कि साधारण माएं अपने बच्चों को लेकर चिंतित होती हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं। ये सारी चीजें सिस्टर शिवानी की माँ के अंदर से गायब हो गई थी। वो बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई थी। अपनी माँ का इतना शांत और मधुर स्वभाव देखकर सिस्टर शिवानी को लगा कि कोई ना कोई खास बात जरूर है, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक संस्था में जाकर मेडिटेशन करने से है। इन्होंने अपने परिवार वालों से इस चीज को लेकर बात की, जिन्होंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की। ये सारे बदलाव मेडिटेशन और सात्विक भोजन को अपने जीवन में धारण करने की वजह से ही है। फिर भी एक पढ़ी लिखी लड़की होने के नाते सिस्टर शिवानी के मन में शंकाएं बनी हुई थी, जिसके बाद इनकी माताजी ने कहा कि आप सिर्फ वहां जाकर बैठिए और जो बोला जा रहा है कुछ दिनों तक वो सुनिए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद इनकी सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। जब सिस्टर शिवानी को ऐसा महसूस हुआ कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर में उनके काम की कोई ना कोई बात जरूर है, तभी वो इतना मन लगाकर प्रवचन सुनती हैं। इसलिए उन्होंने मेडिटेशन की क्लास ली और सेंटर में जाकर थोड़ा समय बिताया। वहां पर कुछ समय रुकने के बाद शिवानी दीदी समझ गई कि असली आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, और उसके बाद ये शिवानी वर्मा से ब्रह्मा कुमारी शिवानी बन गई। साल 2007 में ब्रह्मा कुमारी का टीवी प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की शुरुआत हुई। जीवन दर्शन और आध्यात्म पर यह प्रोग्राम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी द्वारा टीवी पर प्रसारित की गई सीरीज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है।
जहां जीवन से जुड़े हर एक पहलू के बारे में अच्छी तरह से समझाया जाता है। किस तरह इंसान मेडिटेशन करके अपने आप को बेहतर बना सकता है, अपने कामकाज में अच्छे होने से लेकर अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने तक हर एक चीज मेडिटेशन से संभव है। इसलिए आज भारत में भले ही लोग मेडिटेशन पर ध्यान ना दें, लेकिन विदेशों में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जहां विल स्मिथ जैसे बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर भी मेडिटेशन और योगा जैसी चीज को अपने जीवन में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से कर सकें। वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी न केवल लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं, बल्कि लोगों को अंगदान करने के लिए भी बढ़ावा दे रही हैं। इतना ही नहीं, वो दिल्ली के इस्लामिक और सांस्कृतिक केंद्र में माता पिता की सेवा कार्य को भी कर रही हैं। इनके इन्हीं प्रयासों और कार्यों की वजह से ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी को विमेन ऑफ द डेकेड के तौर पर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, सुरेश ओबेरॉय के साथ उनकी सीरीज हैप्पीनेस अनलिमिटेड को पुस्तक के रूप में रूपांतरित किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जिस प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं, उसकी स्थापना ईश्वरी दादा लेखराज द्वारा की गई थी। दादा लेखराज इस समय पाकिस्तान में मौजूद सिंध में आजादी से पहले बहुत ही प्रसिद्ध हीरों के व्यापारी थे। संस्था के लोग दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं। दादा लेखराज ने लोक कल्याण के उद्देश्य से साल 1926 को ब्रह्मा कुमारी की नींव रखी। संस्था की शुरुआत कोलकाता से हुई थी और इस समय इसका मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। आपको बता दें, ये संस्था भारत के साथ साथ विदेशों में भी है और लोगों के आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी की संस्था इसलिए सबसे खास है क्योंकि इसे संचालित करने वाली महिलाएं होती हैं। हालांकि इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी भागीदार हैं। जहां संस्था में महिलाओं को ब्रह्मा कुमारी और पुरुषों को ब्रह्म कुमार के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कई सारी ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्म कुमार आए हैं, लेकिन जो उपलब्धि और लोकप्रियता ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी ने पाई है, वह आज तक किसी को नहीं मिली है। जिनका ये कहना है कि हर कोई कहता है कि गलती करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस गलती को सुधार करके आगे बढ़ना सफलता की शुरुआत है। अच्छे रिश्ते वो हैं जिसमें कल के झगड़े आज की बातचीत को नहीं रोकते। लेकिन अगर आप किसी इंसान की तलाश करें जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक शीशा लें और उसमें अपने आप को देखें, आपको इंसान मिल जाएगा। सच्चाई एक डेबिट कार्ड की तरह है, पहले भुगतान करो फिर आनंद लो, और झूठ एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, पहले आनंद लो फिर जिंदगी भर उसका भुगतान करते रहो। और दोस्तों, ये सब तो सिर्फ नमूने हैं। ब्रह्मा कुमारी के अनमोल वचन को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में एक बहुत ही अलग महिला हैं, जिन्होंने केवल अपनी बातों से ही इस बात को साबित किया है कि संसार में आप एक साधारण जीवन जीकर सामाजिक लोगों के साथ रहकर आध्यात्म को अपना सकते हैं। उसके लिए आपको पहाड़ों के बीच जाकर संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म, अपने विचार, अपने वचनों पर ध्यान देना है, जिसके बाद आप वो इंसान बन जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के बारे में सुनने के बाद और उनके वचनों को समझने के बाद आप अच्छे से जान गए होंगे कि बाबा और साधुओं के चक्कर को छोड़कर हमें किस तरह के लोगों को सुनना और समझना चाहिए। दुनिया को बदलने की मुहिम में अपना जीवन लगा देने वाली ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी को हमारा तहे दिल से नमन है। बाकी आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।